हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल। भाई, हिंदुस्तान इतना विशाल है और इसमें इतनी चीज़ें मिलती है कि बहुत मुश्किल है सबको सब कुछ टेस्ट करना, राइट। हम कोशिश करते हैं अपने लेवल पे कि कैसे आप तक बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाएं, पहुंचाएं। आप अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कलनरी फैब्रिक यानी कि कलनरी स्प्रेड कितना विशाल है। ठीक है जी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो कलनरी स्प्रेड है ना, वो अमेज़न फॉरेस्ट की तरह है, अनडिस्कवर्ड। लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी सारी चीजें मिलती है और किस प्रकार की चीजें मिलती है। आज मैं एक ऐसी डिश बना रहा हूं जो गणपति में बनती है, राइट। गणपति का त्योहार आने वाला है और गणपति के त्योहार के समय बनती है। ये दूसरे दिन बनती है, जब गौरी गणपति के समय होता है, दूसरा दिन, उस दिन बनती है। उस दिन 7 ऋषियों को ऑनर करने के लिए ये सब्जी बनाई जाती है। ये सब्जी का नाम है ऋषि पंचमी। इतनी बढ़िया सब्जी है, पूछिए मत। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। इतनी बढ़िया सब्जी है, पूछिए मत। कई सारी चीजें डलती है, मकई, ठीक है, चौलाई, मेथी, ये लाल मठ है, ड्रम स्टिक्स, बीन्स, भिंडी, सेंगदाना, रेड पम्पकिन, दूधी, तुरई, साथ में स्वीट पोटैटो, उसके साथ साथ परवल और अरबी के पत्ते के स्टेम्स, अरबी के पत्ते भी डलते हैं, सूरन, हरी मिर्च, गुड़ और इमली, नमक। कोई भी मसाला नहीं डलता। कुछ लोग नारियल जरूर डाल देते हैं ऊपर से। तो ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि मुझे लगा कि मुझे आपको बना के दिखानी है। और यहाँ पे पहले तेल ले लेते हैं, ठीक है जी। सब्जियों को थोड़ा सा भूनना है, जिनको पकाने में टाइम लगता है उनको थोड़ा सा भूनना है। अदरक लहसुन कुछ नहीं, क्योंकि ये सात्विक भोजन है और इसीलिए इसको इसी तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले सूरन डाल लेते हैं तेल में, ठीक है। फिर स्वीट पोटैटो, ये लीजिए, ओहो। उसके साथ साथ ड्रम स्टिक्स, जो चीज़ें समय लेगी पकने में उसको पहले डाल देते हैं। रेड पम्पकिन, ठीक है, हरी मिर्चें ये भी डाल देता हूँ, अरबी के पत्ते के स्टेम्स, इसको भूनते रहते हैं। चलिए, जिनकी वर्शिप की जाती, जिनकी पूजा की जाती, वो 7 ऋषि कौन से? केशव, विश्वामित्र, जन्मदृत्य, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ। ये है 7 ऋषियों के नाम। और सेज वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, उस दिन इनकी भी पूजा होती है। तो ये सब्जी इतनी स्पेशल है, पूछिए मत। वाह भाई, क्या बात है। परंपरा, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें, राइट, लाइफ में। अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि इसमें अरवी के पत्ते भी डलते हैं, तो ये पहले काट लेता हूँ। ये लीजिए, बढ़िया सात्विक भोजन, बढ़िया वाला, ठीक है जी। ये लीजिए, इसमें मकई भी डलती है, ये मकई डाल देते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इसमें बाकी सब्जियां डाल लेते हैं। परवल, तुरई, लौकी, भिंडी, ये भी डाल दी। फ्रेंच बीन्स, ये भी डाल देते हैं। ये लीजिए, ये सारी चीज़ें डाल दी। सेंगदाना कच्चा वाला लिया है, ये भी डाल दिया। अब नमक डाल लें। नमक जो है, आप सेंधा नमक यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नमक डालते हैं। तो ये माना जाता है कि गौरी गणपति जब अपने माहिर आती, यानी अपने मायके आती है, तब उसको ये सब्जियां दी जाती है, पौष्टिक वाली, है ना। और ये जो आहार है, ऐसा माना भी जाता है कि वर्षा ऋतु में होता है करके बनता है। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया जी, कमाल है।
आई टेल यू मज़ा आ जाता है। अब चौलाई ये डाल लेते हैं, मेथी ये लीजिए, लाल साग ये सब डाल देते हैं। वाह, इसको क्या ही बोलेंगे, अरवी के पत्ते। अब इसमें मैं पानी डाल देता हूं, ढेर सारा पानी। ये लीजिए, इसको ढक के करीब करीब 25 मिनट तक पकाएंगे। सब्जियां गल जाएगी, मकई भी पक जाएगी। उसके बाद हम गुड़ और इमली डालेंगे, क्योंकि हमने अरवी के पत्ते डाले हैं, है ना, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और सब्ज़ी में थोड़ी सी खटास मिठास भी आ जाएगी, स्वाद बढ़ जाएगा। तो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसलिए इमली डलेगी ताकि आपके गले में खराश ना हो, राइट। और इसको हम पकने देते हैं अब अच्छे से। चलिए जी, ये सब्ज़ी देख लेते हैं। वाह, करीब करीब 25 मिनट पकाने के बाद ये देखिए सब्जियां गल गई बिल्कुल, और थिकनेस बढ़ गई है। यानी कि जो स्टार्च वाली चीज़ें थी, जैसे कि सूरन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारी चीज़ों के कारण ये जो थिकनेस है ग्रेवी की वो बढ़ गई। अब मैं इमली डाल लेता हूँ, ठीक है जी। मैं अपने हिसाब से इतनी सब्ज़ी में 1.5 चम्मच इमली डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ गुड़ डाल देते हैं इसमें। ये लीजिए, करीब करीब 70 ग्राम्स, यानी कि 2 बड़े चम्मच गुड़ के डाल दिए। अब 2 बड़े चम्मच मेजर करना बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा ढेला समझिए वो डाल लें। थोड़ी खट्टी मीठी सब्जी होगी। इसको पकाते हैं 5 मिनट तक। देख के मज़ा आ गया। अब आप पूछेंगे कि ये जो सब्जी इसको खाएंगे किसके साथ? भाई ट्रेडिशनली चावल की भाकरी के साथ खाते हैं इसको। ये देखिए, वाह मज़ेदार, आई टेल यू। इतनी हेल्दी चीज़ और इतनी सिंपल चीज़, पूछिए मत। गणपति में आप मोदक वगैरह तो बनाते ही हैं, इस बार कुछ अलग बनाएंगे। तो चलिए, अब फाइनली इसमें फ्रेश कोकोनट डाल देते हैं थोड़ा। इतनी सब्जी में 1 कप कोकोनट डाल दें और मिक्स कर लें। वाह, ये और भी मज़ेदार बन गई है। अब लो जी, स्वादिष्ट परोसने के लिए हम तैयार। लुक एट दिस, सब्जियां देखिए, आहा क्या बात है। फ्रेश नारियल, ये लीजिए, वाह। इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, गार्निश वार्निश छोड़िए, धनिया वनिया का। ये अपने आप में इतनी सुंदर दिख रही है कि मज़ा आ जाएगा। कभी कभार ऐसी चीज़ें बनाइए घर पे जिनसे भारत का, हमारे देश का कल्चर के बारे में पता चले, ठीक है जी। ये तो स्पेशल ओकेशन में बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु की सब्जियां मिलती है, उनको लेके इस तरह की सब्जी बनाएं, मज़ा आ जाएगा।